प्रभु का धन्यवाद हो कि इस शाम को एक बार फिर हम मिल सके। प्रभु ने हम कुछ भाई बहनों को ये अनुग्रह दिया कि हम आप पहुंच सके और प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं। हम उसी पत्री में वापस आएंगे और मनन करेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत से 5 आयत की 10 आयत तक पढ़ लेंगे। इब्रानियों और 4 अध्याय उसकी 5 अध्याय की 10 आयत तक। कृपया जी। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेद और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भले भक्तों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलताओं से घिरा है, और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी हमारे महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में कहता है, तू मलिकादिसक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिदिसक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हमने पिछले सप्ताह 13 आयत तक अध्ययन किया था और कई व्यवहारिक और कई सिद्धांतिक बातों को हमने सीखा। आज से हम 14 आयत से अध्ययन आरंभ करेंगे। जैसे ही हम 14 आयत से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि लेखक वापस इस पत्री के केंद्रीय विषय पर लौट कर आता है। क्या है केंद्रीय विषय? हाँ, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता। प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। ये इस पत्री का मूल विषय, केंद्रीय विषय। तो लेखक 14 आयत से वापस उसी केंद्रीय विषय की ओर मुड़कर आता है और इस बार वो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता की तुलना किस चीज से करने जा रहा है? इस धरती पर जो महायाजक हुआ करते थे यहूदी समाज में, इस्राएल समाज में, उस महायाजक से प्रभु यीशु मसीह की तुलना की जा रही है। इन पदों में जो हमने पढ़े हैं, लेखक कलीसिया को बताने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और हारून महायाजक या इस धरती पर अभी तक जितने महायाजक हुए उन सब से वो श्रेष्ठ है।
इससे पहले उसने बताया है, लेखक ने इस कलीसिया को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। उसके बाद उसने यह बताया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, मनुष्य का पुत्र होकर स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, परमेश्वर का पुत्र होकर स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। फिर उसने इस प्रकार बताया कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से, यहोशू से श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो है लेखक बताने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक होकर इस धरती के सारे महायाजकों से, वरन हारून महायाजक से भी बहुत श्रेष्ठ। देखिए, पढ़ने में थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है, लेकिन इसलिए कि हम सरलता से समझ सके इसको 4 मुख्य बिंदुओं में हम देखेंगे। पहला, अगर महायाजक के से तुलना करनी है तो महायाजक क्या होता है, कौन व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हारून महायाजक या धरती के किसी भी महायाजक से श्रेष्ठ है, दूसरी बात। तीसरी बात हम देखेंगे कि श्रेष्ठ महायाजक होकर, सर्वोत्तम महायाजक होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। और चौथी बात हम देखेंगे कि इस श्रेष्ठ महायाजक को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद जो एक श्रेष्ठ महायाजक है, मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। पहली बात, महायाजक कौन व्यक्ति होता है। दूसरी बात, कैसे प्रभु यीशु मसीह सभी महायाजकों और हारून महायाजक से श्रेष्ठ है। तीसरी बात, श्रेष्ठ महायाजक होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। और चौथी बात, इस श्रेष्ठ महायाजक प्रभु यीशु मसीह के प्रति मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। इन बिंदुओं पर अध्ययन करते करते हम, प्रभु ने चाहा तो इन पूरी आयतों में जो अन्य व्यवहारिक शिक्षाएं हैं उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात की ओर हम आते हैं कि कौन होता था महायाजक, है ना। देखिए, एक बार फिर मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं कि ये पत्री किसको लिखी गई है। यहूदी विश्वासियों को लिखी गई। इस कलीसिया में लगभग सभी लोग यहूदी विश्वासी थे, मतलब ज्यादातर यहूदी विश्वासी थे। क्यों लिखी गई? ताकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से फिरकर वापस यहूदी धर्म विश्वास में पलटकर चले ना जाए। ठीक है, इसलिए यहूदी पृष्ठभूमि से, यहूदी शिक्षाओं को, यहूदी व्यवस्था को ध्यान में रखकर लेखक हर बात में तुलनात्मक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम जो है महायाजक में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, इस बात को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए महायाजक कौन व्यक्ति होता था, आप क्या समझते हैं इन पढ़े गए वचनों के आधार पर, और अभी तक जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है इतने उम्र तक, आप बता सकते हैं जल्दी। परमेश्वर द्वारा एक चुनावा व्यक्ति होता था महायाजक, है ना। क्या ऐसा संभव था कि किसी की इच्छा हो तो वो महायाजक बन जाए किसी भी हाल में? कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसा भाई ने बताया, वो परमेश्वर द्वारा ही चुना जाता था। ठीक है, अगली बात, कुछ और बातें। हाँ, वो लेवी गोत्र में से, हारून के गोत्र में से होना चाहिए। और जो भी आपको लगता है बता सकते हैं। मैं जानता हूं आप बहुत सारी बातें जानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, उसका काम क्या था? जी ठीक है, बलिदान चढ़ाना था, भेंटें चढ़ाना था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, परमेश्वर के सम्मुख मनुष्यों की ओर से खड़े होने वाला एक व्यक्ति था, है ना। महायाजक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करता था।
बिचवई का काम करता था, और इस बिचवई में वो मनुष्यों की ओर से परमेश्वर के सामने उपस्थित होता था। सही है। वो इस प्रकार उपस्थित होकर भेंटें और बलिदान चढ़ाता था। अब भेंटें और बलिदान में क्या अंतर है? जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना चाहता है तो वो अन्य अन्य प्रकार के चढ़ावे चढ़ाता था। लेकिन जब किसी पाप के बदले वो पश्चाताप कर स्वरूप कुछ चढ़ाना चाहता है तो वो बलिदान चढ़ाया करता। तो ये सब किसके हाथों के द्वारा होते थे? महायाजक के द्वारा होते थे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति सीधे परमेश्वर के पास बलिदान या भेंट चढ़ा सकता था क्या? नहीं चढ़ा सकता था। उसे जो है एक महायाजक की अनिवार्य रूप से जरूरत होती थी। अब इन बातों के मद्देनजर एक महायाजक जो होता था उसकी बहुत बड़ी क्या होती थी? क्या होती थी? जिम्मेदारी होती थी, और लोगों में उसका बहुत मान होता था। वो बहुत मुख्य एक व्यक्ति होता था, है ना। मतलब वो जो बोले वो करना है, मानना है ना। मुझे अभी इस समय आपके साथ इस भाग पर मनन करते समय एक घटना ध्यान में आई, जहाँ पर उससे एक सैनिकों से या किसी से एक समूह पूछता है क्या उन्होंने विश्वास किया? ये भीड़ जो कुछ नहीं जानती ये कौन है? ये तो पापी। आपको ध्यान आता है कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं? एक जगह पर ऐसा है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता है या कुछ सूचना देता है, क्या महायाजकों, शास्त्रियों, फरीसियों इनमें से किसी ने विश्वास किया क्या? उन्होंने नहीं किया, ये भीड़ ने किया है, तो भीड़ की कोई वैल्यू नहीं। सुसमाचार में कहीं ये भाग है, या माफ कीजिए शायद प्रेरितों का काम में होगा। तो महायाजक जो था वो बहुत एक उच्च पद पर आसीन, एक बहुत मान्यता रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था, और वो हारून के घराने से होता था। इसलिए यहूदी समाज उसको बहुत मतलब उस बात को बहुत गर्व से मानता था कि हमारे पास एक महायाजक है जो परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थता करता है। अब देखिए, इस कलीसिया को ये जो लेखक है ये बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी महायाजक होकर आया है, और वो हारून और जिन महायाजकों पर अभी तक यहूदी समाज घमंड करता है उन सबसे श्रेष्ठ महायाजक है। ठीक है, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। 4 अध्याय की 14 आयत को पढ़िए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ठीक है, अब पहली बात हम देखते हैं कि लेखक ये बताना चाहता है विश्वासियों को कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा और महान महायाजक है। बड़ा और महान महायाजक है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि हारून या किसी भी महायाजक के लिए कभी ये शब्द उपयोग नहीं हुआ कि बड़ा महायाजक, महान महायाजक है। केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए यह शब्द यूज हुआ है यहाँ पर कि वो कैसा महायाजक है, वो बड़ा या महान महायाजक है। दूसरी बात, जैसे पृथ्वी पर महायाजकों की नियुक्ति परमेश्वर द्वारा होती थी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की नियुक्ति भी परमेश्वर द्वारा हुई है। पढ़िए 5 का 4 और 5, 5वां अध्याय, उसकी 4 आयत और 5 आयत। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं दी, ठीक, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेखक विश्वासियों को बताना चाह रहा है कि ये तुम जो महायाजक, ये जो यहूदी समाज, जो इस्राएली धर्म जो है, ये जो महायाजक कहकर घमंड करते हैं या उसकी शिक्षा या उस व्यवस्था पर जोर देते हैं, तुम ये जान लो कि ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है मतलब उसने अपने आप को महायाजक ठहरा लिया। नहीं, जिस परमेश्वर ने ये महायाजकीय सेवा की व्यवस्था लेकर आए और जिस परमेश्वर ने महायाजक को की शुरुआत की, नियुक्त किया, चुना, उसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी महायाजक करके ठहराया है। तो यदि तुम ऐसा बोलते हो कि हारून महायाजक को परमेश्वर ने ठहराया था और उसके वंश से ही महायाजक होना चाहिए, तो एक बात जान लो कि प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य स्वयं होकर नहीं ठहराया गया, परंतु परमेश्वर ने उसे महायाजक करके ठहराया है। और वो दूसरे महायाजकों से क्यों कर श्रेष्ठ है? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होकर एक महायाजक है। और दूसरी बात, वो मनुष्य का पुत्र होकर एक महायाजक है, इसलिए वो दूसरे महायाजकों से श्रेष्ठ है। देखिए 14 आयत में इस प्रकार हमने पढ़ा था, परमेश्वर का पुत्र यीशु। परमेश्वर का पुत्र बोलने से काफी है क्या? प्रभु ये महायाजक परमेश्वर का पुत्र इतना बोलने से काफी है क्या? काफी है, परंतु उसका नाम क्यों बोला गया? ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि वो मनुष्यों का भी पुत्र है। उसका जो नाम यीशु है, ये किस बात को प्रकट करता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। तो हम देखते हैं कि जो है मसीह परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक महायाजक था। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नई और उत्तम वाचा के अंतर्गत महायाजक बनाया गया। पढ़िए 8वां अध्याय उसकी 4 से 8 आयत तक पढ़िए। इब्रानियों 8वां अध्याय 4 से 8 आयत तक, जल्दी पढ़िए। 4 पढ़िए, 6 पढ़िए और 8 पढ़िए। समय की कमी के कारण हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। 4, 6 और 8। और यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, पर उसको उनकी नई सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेखक जो वो प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा के अंतर्गत महायाजक बनाया गया। वो उत्तम वाचा का एक महायाजक है। ठीक है, वाचा मतलब हम सब जानते हैं ना, व्यवस्था मतलब हम सब जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर दर्शन दिया और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे व्यवस्थाएं और वाचा दी। ध्यान है ना आपको? उस पहाड़ पर ही मूसा ने उस व्यवस्था को लिखा और फिर लहू छिड़क कर क्या कहा, ये वाचा है ना, इस प्रकार कहा। और उसी दौरान उसने परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी कि तू हारून को और उसके पुत्रों को महायाजक करके ठहराना। ठीक है, तो ये जो पुरानी वाचा थी, ये क्या वाचा थी बताएंगे? जल्दी से बताइए 2 शब्द में, क्या वाचा थी? परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी थी, उन्हें विधि नियम आज्ञाएं दी थी, और वाचा ये थी कि यदि वो इसका पालन करेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? कनान देश में प्रवेश कर पाएंगे। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। ये थी वाचा। और लोगों ने कहा हम जैसा परमेश्वर ने कहा मानेंगे। अब देखिए, अब उत्तम वाचा लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, है ना। वो उत्तम वाचा क्या है? उसका वाचा का लहू क्या कहता है?
पुरानी वाचा में पशु का लहू था जो छिड़का गया था, नई वाचा में और उत्तम वाचा में किसका लहू छिड़का गया है विश्वासियों पर? प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का गया। और ये वाचा और ये लहू जो छिड़का गया वो क्या बोलता है कि कहां लेके जाएगा? स्वर्गीय कनान में लेकर जाएगा। ये हमें अनंत जीवन देगा, ये हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा अगर हम उसके द्वारा जो व्यवस्था ठहराई गई है, जो कर्मों के द्वारा नहीं परंतु विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पाप अंगीकार के द्वारा हमें प्राप्त होती है, हमें स्वर्ग में ले जाएगा। ये वो व्यवस्था है। ठीक है, इस नई व्यवस्था का महायाजक प्रभु यीशु मसीह बनाया गया है। लेखक बताने चाह रहा है कि तुम जिस महायाज की व्यवस्था या जिन महायाजकों को के बारे में आज तक सुनते आए हो, वो सब इस महायाजक का प्रतिरूप थे, छाया थे। ये महायाजक बताते थे, हारून और उसके बाद जो महायाजक हुए वो इस बात को प्रकट करते थे कि हमसे श्रेष्ठ एक महायाजक आने वाला है। ये जिस वाचा के अधीन हम सेवा करते हैं, इससे एक श्रेष्ठ वाचा आएगी, उसमें एक श्रेष्ठ महायाजक होगा। ठीक है, प्रभु सहायता करे। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सरलता से आगे बढ़ रहे हैं, हम सब कुछ समझ पा रहे होंगे। अब चौथी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मलकीसिदक की रीति पर महायाजक ठहराया गया है ना। हम उस बात को पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में। वह दूसरी जगह में कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सी रीति पर सदा महायाजक है? मलकीसिदक की रीति पे। इब्रानियों 7 का 1 से 3 भी पढ़ लीजिए। इब्रानियों 7 1 से 3 क्या लिखा है? यह मलकीसिदक शालोम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। बस काफी है। अब आप पढ़े मत, लिख लीजिए उत्पत्ति 14 का 18 से 20, उत्पत्ति 14 18 to 20। ठीक है, ताकि मलकीसिदक का जो विषय है या वो कहाँ दिया हुआ है वो समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 उसके 18 से 20 में एक घटना है। वो क्या घटना है मालूम है ना आप सभी को? क्या हुआ था? इब्राहिम युद्ध में विजय होकर लौटा आता था, अपने भतीजे लूत को उसने छुड़ाया था। ठीक है ना। तब ये महायाजक उससे भेंट करता है। कौन? इसका नाम क्या है? मलकीसिदक है ना। मलकीसिदक भेंट करता है। अब लेखक इस प्रकार तुलना करता है या इस प्रकार रेफर करता है कि प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर महायाजक है ना। अब बाइबल में मलकीसिदक का कुछ वंशावली दी हुई है क्या? कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो लेखक, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कुछ वंशावली नहीं होगी, इस सब बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। और जो चीज़ें अस्पष्ट है उसके बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए। पर इसका एक अर्थ ये कभी ना निकालना चाहिए कि उसकी कोई वंशावली नहीं होगी। परंतु बाइबल में हम उसके बारे में कोई भी इतिहास या वर्णन वंशावली के बारे में नहीं देखते। अब प्रभु यीशु मसीह से क्यों जोड़कर बोला जा रहा है उसको? उसका एक मुख्य कारण है। देखिए, परमेश्वर ने एक स्पष्ट आज्ञा दी थी कि महायाजक किसके वंश से होंगे? हाँ, हारून के वंश से होंगे। हारून के पुत्रों से होते हुए ही ये महायाजक आना चाहिए। बिल्कुल सही है। कल को कोई और का बेटा उठ के बोले तो महायाजक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, समझिएगा आप, ये एक ऐसा धार्मिक एक पॉइंट बन गया उस समय पर
कि प्रभु यीशु मसीह कैसे महायाजक हो सकता है, वो तो हारून के वंश का है ही नहीं। था क्या प्रभु यीशु मसीह हारून के वंश का? नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हारून के वंश से नहीं था। इसलिए लेखक इस एक बात को सामने लेकर आता है। वो ये बताना चाहता है कि हारून के वंश का न होने के बाद भी एक महायाजक का वर्णन किया गया है। वो हारून से पहले था। कौन? मलकीसिदक, है ना। तो मलकीसिदक एक महायाजक हो सकता है, जबकि हारून अभी तक आया ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा ठहराया गया महायाजक क्यों नहीं हो सकता? आप समझ रहे हैं? तो जिस प्रकार तुम मलकीसिदक महायाजक को मानते हो, यहूदी लोग मलकीसिदक महायाजक के बारे में भी जानते थे, ठीक है। तो लेखक कहता है जिस प्रकार तुमने उसको ग्रहण किया कि वो एक महायाजक था, ठीक उसी सिद्धांत पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी महायाजक करके ठहराया। और यदि तुम उसके वंश या रीति की बात करते हो तो वो हारून की रीति पे नहीं, वो मलकीसिदक की रीति पर महायाजक है। ठीक है, सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात हम देखते हैं कि वह सहानुभूति रखने वाला और सहायता करने वाला महायाजक। प्रभु यीशु मसीह सहानुभूति रखने वाला और सहायता करने वाला महायाजक है ना। हम देखते हैं इसकी 15 और 16 आयत में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, इसलिए अब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ठीक है। अब दो बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर प्रकट होती है कि वो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में क्या हो सकता है, दुखी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों में हमारे साथ सहानुभूति करता है, कर सकता है, हमसे रिलेट कर सकता है और साथ में सहायता भी कर सकता है ना। पुराने महायाजक के साथ इसमें से एक ही बात संभव थी। क्या क्या संभव थी? क्या लगता है आपको? सहायता कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो केवल सहानुभूति रख सकता था, सहायता नहीं कर सकता, है ना। हम हमारे बच्चों को जब कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है या बुखार आता है, तो हम उनके साथ क्या रखते हैं, सहानुभूति रख पाते हैं, है ना। सहानुभूति रखने के कारण उसको दवाई देते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा, पट्टी करते हैं, है ना, दवाई देते हैं। सहायता कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सहायता के लिए किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर के पास सहायता है, लेकिन सहानुभूति है क्या? नहीं, है ना। अगर चोट लगी है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है आप बाहर हो जाओ, आप बाहर हो जाओ, है ना, क्योंकि बिना सहानुभूति के क्या करना है, पट्टी करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक होके आया जो सहानुभूति भी रखता है और सहायता भी करता है। वो समझता है क्या कि जब इसने पाप से मुठभेड़ की है, जब इस धरती पर ये अनेक चुनौतियों से, चाहे वो नौकरी पे हो, चाहे धन की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे उपवास की हो, चाहे निंदा की हो, और पाप के साथ जो इसका संघर्ष है, इन सब बातों में प्रभु यीशु मसीह जानता है कि ये क्या भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि उस धरती पर वो मनुष्य का जीवन जीकर गया है, और साथ ही उन सब से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य भी उसके पास है, क्योंकि वो महायाजक ठहरा है। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं
अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु की ओर आते हैं। हमने इस बात को देखा महायाजक कौन होता था, क्या करता था। हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे एक श्रेष्ठ महायाजक है, उत्तम महायाजक है हारून और सारे महायाजकों से। तीसरा मुख्य बिंदु, उत्तम या श्रेष्ठ महायाजक होकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, है ना। पहली बात उसने उत्तम या श्रेष्ठ महायाजक होकर स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया। उसने स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। 14 आयत में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है ना। पहली बात, स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया, हाथ के बनाए हुए तंबू में प्रवेश नहीं किया। 9 अध्याय उसकी 11-12 आयत पढ़ लीजिए। 9 अध्याय 11-12 आयत, इब्रानियों 9 अध्याय 11-12 आयत। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया है, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र शास्त्र में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त। 24 आयत भी पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दिए। बस काफी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक बड़ी सुंदरता से प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के साथ उसने क्या किया है, क्यों वो श्रेष्ठ है, इस बात को प्रकट करता है। वो यहूदी विश्वासियों को बताता है कि पता है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय तंबू में, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया है। वो बताना चाह रहा है कि इस धरती पर जो तंबू था वो स्वर्ग में जो तंबू है, जो स्वर्ग में चिन्ह है, उसका क्या था, एक नमूना था। इस धरती के महायाजक उस नमूने में, उस मॉडल में प्रवेश करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नमूने में प्रवेश नहीं हुआ, परंतु मूल तंबू में, मूल चिन्हों में प्रवेश हुआ है। इस धरती के महायाजक धरती पर रहकर उस धरती के तंबू में प्रवेश करते थे। इनसे संभव है क्या कि स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करें? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख, सीधे परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ, उसने वहां प्रवेश किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अन्य सभी महायाजकों से श्रेष्ठ है। तो पहली बात जो हमने देखी, उसने स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया। और दूसरी आयत इन्हीं आयतों में हम पढ़ते हैं 9 का 11-12 में, वह अपना सिद्ध लहू लेकर उसने स्वर्गीय तंबू में प्रवेश किया, है ना। महायाजक लोग इस धरती पर जब सेवा के लिए जाते थे तो किसका लहू लेकर जाते थे? जानवरों का लहू लेकर जाते थे और परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करते थे। प्रभु यीशु मसीह जानवरों का लहू लेकर प्रवेश नहीं किया, परंतु अपना पवित्र लहू जो पूर्ण रीति से निर्दोष और निष्कलंक है, वो लेकर वो कहां पर प्रवेश हुआ? स्वर्गीय तंबू में परमेश्वर के सामने प्रवेश हुआ। तो दूसरी बात, वो अपना सिद्ध लहू लेकर उसने स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। तीसरी बात, उसने एक ही बार में अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया, है ना। उसने एक ही बार में अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। उसे अब बार बार उस तंबू में प्रवेश करने की, उस स्वर्ग में बार बार उसे अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है उसको, है ना। 26वीं आयत भी पढ़ ली, 9 का 26। हमने 12 और 25 तो पढ़ा है, 26 भी पढ़ लीजिए। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखिए लिखा है कि
जगत के अंत में एक ही बार उसने वो प्रकट हुआ है ना। ये पुराने समय में जो हारून और अन्य महायाजक जो सेवा करते थे, कितनी बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था? बार 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 बार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ाकर अपना अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। और कहां पर है वो? अभी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने है। अब देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने भी उसका बलिदान जो है वो हमेशा के लिए ग्रहण योग्य है। एक ही बलिदान हमेशा के लिए ग्रहण योग्य है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में वो बार बार बलिदान हो रहा है, नहीं, उसका एक बार का बलिदान हमारे अनंत छुटकारे के लिए पर्याप्त है, हमारे हर पाप के प्रायश्चित के लिए पर्याप्त है। आपको मालूम है पुराने समय में क्या होता था? मान लीजिए किसी से पाप हो गया है ना। मान लीजिए कि साइलस भाई ने चोरी कर ली। अब क्या करना पड़ेगा? बलिदान चढ़ाकर पश्चाताप करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित कर नहीं सकते, वो पशु प्रायश्चित स्वरूप बलिदान होता था, पश्चाताप करके प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना। ठीक है, चढ़ा क्या है, लेकिन जो है साइलस भाई ने क्या किया था? चोरी की थी। ठीक है, बलिदान चढ़ा के आ गए, पाप क्षमा हो गए कि नहीं हुए? हो गए। अब जब वो वापस घर की ओर जा रहे थे तो जिसके साथ चोरी की थी वो मिल गया, विवाद हो गया। साइलस भाई को गुस्सा आया, उसने उसका मर्डर कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? फिर जाना पड़ेगा, फिर बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वापस आए, फिर परिवार के साथ दंगा हो गया, तो एक नहीं कई सारे मर्डर हो गए। क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं। अब इसी क्रम को देखिए, मैं थोड़ा सा और आपको सरल करके समझाने के लिए उदाहरण दिया है, परंतु ये जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, प्रायश्चित स्वरूप जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये जानबूझ करके किए गए पापों के लिए नहीं थे, है ना। आप इस बात को स्मरण रखना, यहाँ पर कहीं मतलब गड़बड़ ना हो जाए। सरल करके समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला, पर ये ऐसा नहीं होता था, है ना। जानबूझ करके करते जाओ बलिदान, ये नहीं, अनजाने में भूलवश पाप के लिए ये व्यवस्था दी गई थी। जो जानबूझ करके गए करा जाए उसे दंड दिया जाता था। ठीक है, तो भटक ना जाए इसलिए मैंने बताया, सरल करने के लिए, बताने के लिए उदाहरण लिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में देखते हैं, तो हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं, न केवल अनजाने पापों का, परंतु हमसे कई बार ढिठाई में जानबूझ करके भी पाप होते हैं, तो उसका एक ही बार का बलिदान हमें हमेशा के लिए क्या करता है? शुद्धता प्रदान करता है। एक समय पर जिन पापों से हमने तौबा करके माफ़ी मांगी थी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से माफ़ी मिली। अगर आज हमसे पाप होए और हम माफ़ी मांगेंगे तो कौन से बलिदान में माफ़ी मिलेगी? उसी बलिदान में जो उसने क्रूस पर किया, उसी महायाजकीय सेवा के अंतर्गत हमें क्षमा मिलेगी। उसी बलिदान का लहू जिसको लेकर आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, हमें क्षमा मिलेगी। ठीक है, प्रभु सहायता करे। उसके बाद पांचवी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का महायाजक पद जो है वो अटल है, वो कभी नहीं टलता, उसकी सेवा कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा चालू है। पढ़िए 7 का, इब्रानियों 7 का 23, 24 और 25, जल्दी पढ़िए। इब्रानियों 7 का 23, 24 और 25। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मिट्टी उन्हें रहने नहीं देती थी, पर युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए यहाँ पर है ना, बहुत सुंदरता से प्रभु यीशु मसीह के अटल महायाजक पद को बताया गया है ना, और उसकी सेवा निरंतर है ये बताया गया है। पुराने समय में क्या होता था, हारून का पद अटल हुआ क्या? नहीं, जैसे जैसे मरते जाते थे पद दूसरा व्यक्ति लेता जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह
अटल महायाजक होकर आया, है ना। एक बार वो महायाजक बन गया, उसके बाद कौन महायाजक बन के आया? प्रभु यीशु मसीह के बाद कौन महायाजक बन के आया? कोई भी नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आए कैसे? ये तो मरा, ये महायाजक तो मरा ही नहीं है, इसकी सेवा पूरी नहीं हुई मतलब इसकी सेवा चालू है ना। पुराने महायाजक क्यों आते थे एक के बाद एक? क्योंकि मर जाते थे। अब तो महायाजक चाहिए। इसने मृत्यु को हरा दिया, इसने स्वयं का बलिदान दिया। ये एक ऐसा महायाजक है जो महायाजक भी है और जो बलिदान भी है। इसने ऐसी श्रेष्ठ महायाजक की सेवा की है कि ये अटल बना हुआ है। इसलिए उसके बाद अब कोई महायाजक की जरूरत नहीं है। एक ही महायाजक काफी है, प्रभु यीशु मसीह। और वहां पर लिखा है कि वो आज भी 25वीं आयत पढ़िए, वही 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आज भी, हाँ जी पढ़िए। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। आज भी उसका कार्य चालू। उसने बलिदान एक बार दिया, पर उसकी महायाजक की सेवा को जो कार्य है उसका प्रभाव आज भी जीवित है, आज भी चालू है। इसलिए जब आज भी कोई उसके पास आता है तो वो उसी व्यवस्था, उस उत्तम व्यवस्था, उत्तम वाचा के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमादान देते, उसके लिए महायाजक की सेवा पूरी करते। आखिरी बात देखते हैं कि वो एक निष्पाप महायाजक बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह एक निष्पाप महायाजक है ना। हम इस बात को पढ़ सकते हैं 7 का 27 में, इब्रानियों 7 का 27। हाँ, उसने आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह को जरूरत नहीं है कि अपने पापों के बदले या अपने बदले में भी कोई बलिदान चढ़ाए। और हमने 4 अध्याय उसकी 15 आयत में इस बात को पढ़ा था कि वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, परंतु क्या निकला? निष्पाप निकला। पुराने महायाजक जो हुआ करते थे, हारून और उसके वंश के लोग, क्या वो निष्पाप थे? निष्पाप थे क्या? नहीं थे। जैसे उन्हें प्रजा के लिए वैसे अपने लिए भी क्या करना पड़ता था? पापों का प्रायश्चित, पश्चाताप करना पड़ता था, प्रायश्चित स्वरूप बलिदान चढ़ाना पड़ता था। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह निष्पाप एक महायाजक है। वो हमारी नहीं परखा तो गया, है ना, लेकिन निष्पाप निकला। देखिए वो 14 आयत है ना, उस 14 आयत को थोड़ा सा और समझे हम। देखिए किसी भी व्यक्ति से हम सही में सहानुभूति, सही मायने में सहानुभूति कब रख सकते हैं मालूम? जब हम उस पीड़ा से होकर गुजरे हो। सही है ना? सही है ना? देखिए एक बच्चे जन्म देने की जो पीड़ा है ना, एक महिला ही, एक बहन ही जानती है ना। तो एक बहन एक दूसरी बहन की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती है, इसके तुलना के कि कोई भाई उसे समझे, वरन उसका पति भी उसे समझे, क्योंकि उस पीड़ा में से गुजरा है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ पूरी सहानुभूति क्यों रख सकते हैं मालूम है? क्यों वो हमारे दुखों में सहभागी होते हैं? क्योंकि वो हमारे ही नहीं परखे गए। लेकिन एक अंतर है, प्रभु यीशु मसीह के परखे जाने और हमारे परखे जाने में एक अंतर आ जाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जैसे हम परखे जाते हैं ठीक वैसे ही परखे गए। जैसे शैतान हमें परखता है, जैसे प्रलोभित करता है, प्रभु यीशु मसीह वैसे ही प्रलोभित किए गए। परंतु हम में और प्रभु यीशु मसीह में एक अंतर है, हमारे अंदर पाप करने की इच्छा है ना। शैतान प्रलोभन भेजता है क्योंकि वो जानता है कि ये पाप करने की संभावना इनके साथ है, मनुष्य के साथ है। वो हमें व्यभिचार, झूठ, चोरी, धन का लालच का प्रलोभन देता है, क्योंकि हमारे अंदर उसकी क्या है? लालसा है ना।
उसकी ग्रीडीनेस है, उसकी ओर आकर्षित होने का स्वभाव है, पाप करने का स्वभाव हमारे साथ है। ठीक इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, उनमें वो पाप करने का स्वभाव नहीं है, परंतु शैतान ने फिर भी उन्हें उसी तरीके से परखा कि नहीं परखा, परमेश्वर के विरुद्ध उकसाया कि नहीं उकसाया, उसे धन का लालच दिया कि नहीं दिया। अंतर क्या है, हमारे अंदर वो प्रवृत्ति है कि हम उस पाप को कर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो प्रवृत्ति या वो लालसा नहीं है, फिर भी शैतान ने उन्हें परखा, इसलिए कि शैतान ने ठीक वैसे ही परखा जैसे वो हमें परखता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जब प्रलोभन आता है तो कैसी अवस्था होती है ना। इस रूप में वो नहीं जानता, या इस रूप में वो नहीं जान सकता कि अंदर से हम कैसे पाप के प्रति प्रलोभित होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी प्रलोभित नहीं हो सकते। पर वो इस बात को जानते हैं कि शैतान कितनी धूर्तता और चालाकी से क्या करता है, आक्रमण करता है, कैसे मेरे बच्चों के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि उसने मेरे साथ भी किसी धूर्तता से मुझे फंसाने की कोशिश की थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूरी सहायता कर सकते हैं कि वो हमें बचा सके या छुड़ा सके। देखिए, सोने को परखते हैं ना, तो किसी भी सोने की क्वालिटी को क्यों टेस्ट किया जाता है, ताकि क्या प्रकट हो जाए, प्यूरिटी प्रकट हो जाए, है ना। तो उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह निष्कोट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप नहीं कर सकते थे इसलिए उनकी परीक्षा के कोई मायने नहीं है, नहीं, परंतु उस परीक्षा ने हमारे सामने ये प्रकट कर दिया कि ये पूरी रीति से निष्पाप और निष्कोट है। समझ रहे हैं आप, एक सोना है, अगर वो पूरी रीति से शुद्ध है ना, तो भी उसे जरूरी है कि वो प्रमाणित किया जाए। वो प्रमाणित किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खोटा है, परंतु वो इसलिए प्रमाणित किया जा रहा है कि वो प्रकट हो जाए कि 100% खरा है। और वो क्यों जरूरी था, वो हमारे लिए जरूरी था, परमेश्वर के लिए वो जरूरी नहीं था, परंतु हमारे लिए जरूरी था। प्रभु सहायता करें। आखिरी बात को देखकर समाप्त करते हैं कि अब हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। देखिए, इतना मेहनत करके इब्रानियों का लेखक कलीसिया को यह समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक से श्रेष्ठ है। अब उन यहूदी विश्वासियों का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। 14 आयत में हमने पढ़ा, 4 के 14 में, वहाँ पर वो कहता है, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। पहली अपेक्षा, पहला प्रत्युत्तर जो यहूदी विश्वासियों से चाहिए, लेखक को हमसे चाहिए, वो क्या है कि हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अब अंगीकार क्या है, क्या अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। अब मुझे यहूदी धर्म से मिलने वाली धार्मिकता की नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, पाप क्षमा से मिलने वाली धार्मिकता की आवश्यकता है। और तुम जो विश्वासी लोग हो, तुम जो इस अंगीकार को कर चुके हो, क्या अंगीकार किया इन विश्वासियों ने कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। ये जो व्यवस्था है, ये सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। इस अंगीकार को अब क्या करना, थामे रखना, इससे पीछे मत हटना। और दूसरी बात, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिम्मत से चलते रहना। पता है, परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए, हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन ठहराया है। परमेश्वर चाहते हैं हम बार बार उसके निकट आकर अनुग्रह मांगे और हम उस अनुग्रह को पाकर हिम्मत के साथ चलते रहे। कहाँ चलते रहे, मसीह के पीछे, मसीह के साथ, उस सिंहासन के समीपी में हम चलते रहे। पता है, ये एक ऐसा बात है जब परमेश्वर कहता है कि तुम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ ताकि तुम सहायता को पा सको। वहाँ पर लिखा है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आपको मालूम है, आप ध्यान से सुनिए, जब हम
पाप के गंदे प्रलोभनों में से या परेशानी में से गुजरते हैं, तब हम अपनी सामर्थ्य से विजय नहीं हो सकते। तब हमें जरूरत है किसकी? परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास आकर कहने की जरूरत है, प्रभु मेरे से इस पाप को ना कहना बहुत कठिन है, इस संकट में मेरा आपके सम्मुख खड़े रहना बहुत कठिन है, मुझे क्या दो? अनुग्रह दो। ऐसा मांगने से फिर परमेश्वर के सिंहासन से क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है। फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से हम उस अवस्था में आनंदित रह पाते हैं, संतुष्ट रह पाते हैं, उस परिस्थिति का सामना कर पाते हैं, उस पाप को ना कह पाते हैं और प्रभु के सम्मुख पवित्रता से विजयी होकर आगे बढ़ पाते। प्रभु हमारी सहायता करे, हम अपने अंगीकार पर दृढ़ता से थमे रहें और हम अनुग्रह मांगने वाले लोग बने, परमेश्वर के सिंहासन के निकट आकर अनुग्रह मांगने वाले लोग बने। प्रभु सहायता करे, इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।